नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चित्रकूट की धार्मिक नगरी भगवान श्री राम के घर से मैं संतों का सेवक जुगनू आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत करता हूं। क्योंकि हम लोग चित्रकूट धाम की हमेशा साधु संतों के दर्शन करते हैं, उनसे सत्संग प्राप्त करते हैं। साथ ही जो दिव्य स्थान है जो चित्रकूट धाम के, जहाँ पे भगवान 11.5 वर्ष रहे, वही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे 1-2 दिन नहीं, इतने साल उन्होंने वर्ष बिताए। तो बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी अद्भुत घटनाओं से और रचिताओं ने इसके बारे में बहुत वर्णन किया है। तो आज इसी एक अहम मुद्दे को लेकर, क्योंकि अमावस्या है, प्रत्येक माह अमावस्या पड़ती है, इसके क्या महत्व हैं और ख़ास करके पूरे दुनिया में या भारत में कहें कि जो चित्रकूट धाम है यहाँ पे अमावस्या के क्या महत्व, कैसे इसकी शुरुआत होती है, तो इसके जानने के लिए यहाँ पे आज हम लोग आए थे। जो भरत मंदिर का एक ये स्थान है ठाकुर जी का, जो भरत जी चित्रकूट आए तो वो यहीं पे आए थे उनको मनाने के लिए। तो पूरा यहाँ की एक कथा है। महाराज जी यहाँ पे हैं, सबसे बड़े महाराज जी, महाराज जी सीताराम को। महाराज जी ठाकुर जी के घर में हैं, चित्रकूट धाम में एक महिमा है, अमावस्या भी है, तो थोड़ी सी महिमा बताएं। फिर ये अमावस्या की शुरुआत चित्रकूट में कैसे हुई और लोगों को ये अमावस्या के बारे में जो जिस तरह की जानकारियाँ तो होती हैं, मगर जो एक महत्व है, उसका जो मर्म है, उसको आज बताने का थोड़ा सा प्रयास करें, कष्ट करें हम लोगों को। चित्रकूट में अमावस्या का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सफलता मिली। और इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके मन में बहुत बड़ी इच्छा, महत्वाकांक्षा भगवान के दर्शन की थी, लालसा थी, उसकी संपूर्ति चित्रकूट धाम में अमावस्या के दिन ही हुई। अन्य अनेक तीर्थ स्थलों में वो रहते रहे, तपस्या करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, दर्शन की लालसा लिए रहे, लेकिन कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। अंत में काशी में हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि भाई ये कलयुग है, सारी दैवीय शक्तियों का लोप हो चुका है और एकमात्र चित्रकूट ही धाम ऐसा है जो भगवान प्रभु श्री राम के हृदय स्थल पर विद्यमान है और वहाँ सदा सर्वदा प्रभु श्री राम विराजते हैं। वहीं से उनको रावण को मारने की शक्ति संतों के, ऋषि मुनियों के सानिध्य से प्राप्त हुई थी। इसलिए आपको कहीं भी भगवान का दर्शन संभव नहीं है, एकमात्र इकलौता चित्रकूट धाम है। और वहाँ राम घाट में ही आपको माँ मंदाकिनी के तट पर भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं, और वो भी अमावस्या के दिन ही ये संभव हो सकता है। क्योंकि भगवान के ऊपर संकट कहें, प्रकृति में भी जैसे अमावस्या घनघोर अंधकार वाली रात्रि होती है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम के जीवन का भी वो संकटकालीन समय था। कंटकाकीर्ण जंगल, हिंसक जंतु, जीव जंतु, नदी, पहाड़, घोर तपस्या करते हुए प्रभु श्री राम को यहीं पर से ऋषि मुनियों के सानिध्य से जो सफलता मिली, उसी प्रकार से तुलसीदास जी को अनेक तीर्थस्थलों के पश्चात जब वो चित्रकूट में आए, तभी उनको राम घाट में माँ मंदाकिनी के तट पर भगवान राम का दर्शन हुआ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इसलिए अमावस्या का दिन लोग ये सोचते हैं कि जब भगवान राम की इच्छा यहाँ संपूर्ति हुई, तुलसीदास जी की सारे जीवन की इच्छा जो थी, महत्वाकांक्षा थी, उसकी संपूर्ति हुई, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो इच्छाएं हैं, उनकी संपूर्ति एकमात्र चित्रकूट में ही संभावित हो सकती हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं और यहाँ पर ये कामना करते हैं कि प्रभु श्री राम की, तुलसीदास जी की जिस प्रकार से मनोकामनाओं की संपूर्ति हुई, उसी प्रकार से हमारे भी जीवन का लक्ष्य पूरा हो। इस प्रकार से वरदान मांगते हुए वो लोग यहाँ पर चित्रकूट में दर्शन के लिए पधारते हैं, कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा करते हैं, मदगेंद्रनाथ जी के दर्शन करते हैं और निश्चित रूप से उनके जीवन के लक्ष्य, उनके उद्देश्य, इच्छाओं की संपूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम करते हैं। जैसे कहा भी गया है कि यहाँ के पर्वत भी भगवान राम की कृपा से वरदान देने वाले हो गए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, कामनाओं को प्रदान करने वाले पर्वत भी हो गए। तो ऐसा ये पावन चित्रकूट धाम है जो भगवान को अतिशय प्रिय है। माता जानकी जी के हृदय स्थल पर भी इसका सदा सर्वदा वास है। यहाँ पर निरंतर भगवान राम वास करते हैं और अमावस्या के दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन सारी कामनाओं की मर्यादा पुरुषोत्तम राम और तुलसीदास जी की पूर्ति हुई थी।
इसी कारण से भक्तों को, श्रद्धालुओं को यहाँ पर जब पधारते हैं तो उनको चित्रकूट का ध्यान करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हुए यहाँ पर आना चाहिए। और सर्वप्रथम शुचि पवित्रता के लिए माँ मंदाकिनी में दरस परस मज्जन और पाना, दरस मात्र से, स्नान से हरे पाप कह वेद पुराण। माता मंदाकिनी में के दर्शन करने से, स्नान करने से, दान करने से अनेकानेक प्रकार से पुण्य लाभ अर्जित हो सकता है। और इस प्रकार से यहाँ पर आने के पूर्व निश्चित रूप से उनके मन में एक उद्देश्य, लक्ष्य, जिस प्रकार से तुलसीदास जी के मन में, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मन में था, उसी प्रकार से लक्ष्य होना चाहिए। और यहाँ पर आकर के उनका लक्ष्य, उनका मन उसी भाव में केंद्रित रहना चाहिए और माँ मंदाकिनी में पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मद्रीनाथ जी में जलाभिषेक और कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा, भरत जी महाराज के दर्शन। तो इस प्रकार से उनकी कामनाओं की संपूर्ति निश्चित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और ये श्रावण की अमावस्या जो है तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भोलेनाथ भावी संकट को भी मेटने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। और श्रावण मास प्रभु शिव को बहुत ही प्रिय है। इस महीने भगवान शिव अपने भक्तों के लिए निरंतर वरदान देने के लिए विचरण करते रहते हैं कि मेरा कौन सा भक्त है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या मनोकामनाएं। माता पार्वती के साथ उनकी सारी इच्छाओं की संपूर्ति के लिए भोलेनाथ विचरण करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन सा भक्त बहुत बड़ी श्रद्धा लिए हुए आ रहा है मेरे धाम में और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करूं। तो उस प्रकार से श्रावण मास की अमावस्या और इसी के साथ इसी समय से अधिक मास का भी शुभारंभ हो रहा है, जो बहुत ही, जिसको पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारते हैं, कुछ लोग मलमास के नाम से भी, अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो ये जो है धार्मिक प्रवृत्ति का महीना होता है। ये कहते हैं कि इस माह में व्यक्ति को सदाचार का प्रयोग करना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, अन्यथा भगवान इस महीने में निश्चित रूप से दंड देते हैं। तो और ये महीना जिस प्रकार से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, उसी प्रकार से ये समय भी यदि हम 1 गुना पुण्य कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल जो है 100 गुना हमको मिलता है। तो इस प्रकार से प्रायश्चित भी इसी प्रकार से होता है। तो इसलिए जो है इस महीने में हर भक्त को यहाँ पर आकर के माँ मंदाकिनी में स्नान करना चाहिए, जो भी यथाशक्ति यथोचित दान करना चाहिए। नहीं है तो श्रद्धा का दान करना चाहिए, पुष्पों का दान करना चाहिए और यहाँ पर श्रद्धान्वित होकर के और सदाचारी स्वरूप में रहना चाहिए, जिससे पूर्ण रूप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान राम प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी वांछनाओं की संपूर्ति करने के लिए बहुत ही हर्ष के साथ वो तैयार रहते हैं। कहते हैं आशुतोष तुम औढ़र दानी आरत हरऊ दीन जन जानी। भगवान शिव को तो कहा गया है कि तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं और सब कुछ देने वाले हैं। ये नहीं सोचते कि इसको देने से मेरे ऊपर भी संकट आ सकता है, मेरे ऊपर भी कुछ समस्या आ सकती है। ये कुछ भी न सोच करके वो सारा का सारा वरदान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। ऐसा पुनीत श्रावण मास है। जैसे कि भस्मासुर राक्षस को भगवान शिव ने कह दिया कि जिसको भी स्पर्श करो वो भस्म हो जाए। अब वो भगवान शंकर के ही पीछे पड़ गया। अंत में विष्णु भगवान को उसका जो है निस्तारण करना पड़ गया, उसको भस्म करना पड़ गया। तो इस प्रकार से भोलेनाथ इस महीने बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बिना सोचे समझे सब कुछ न्यौछावर करने के लिए अपने भक्त के लिए तैयार रहते हैं। तो कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनाशों तबहि। मेरा जीव मेरे सन्मुख तो हो जाए। अब वो सन्मुख ही नहीं हो रहा है। जैसे घड़ा है, उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है, कितनी भी वृष्टि हो तो वो बाहर ही निकल जाएगी। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरे सन्मुख तो जीव हो जाए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, पर वो मेरी ओर उन्मुख हो जाए। जब वो उन्मुख होता है, घड़े का मुंह खुल जाता है
तो वो सारे अमृतीय तत्व, वो सारे वरदानी तत्व उसको मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार की ये भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। और चित्रकूट का तो कहना ही क्या है। और इस महीने का और भी विशेष महत्व है, और उसमें भी अमावस्या का अतिशय महत्व है इस चित्रकूट धाम का। इसमें व्यक्ति को शुचिता का प्रयोग करना चाहिए, सदाचार का व्रत रखना चाहिए, तो निश्चित रूप से उस कई गुना लाभ इस महीने में पुण्य कार्य करके वो प्राप्त कर सकता है, अर्जित कर सकता है। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या कहें, महीना कहें, सब कुछ ही महत्वपूर्ण है। और उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अमावस्या है, क्योंकि अमावस्या के दिन ही तुलसीदास जी को, भगवान राम को अपनी इच्छाओं की संपूर्ति यहाँ पर ऋषि मुनियों को सबको हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आने से, यहाँ पर सदाचार, धर्म, तपश्चर्या करने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मन के भावों की संपूर्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बहुत सुंदर प्रभु, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, जीवन से जुड़ी हुई, भगवान के ईश्वर की भक्ति के प्रति भी आपने जो बताया कि कैसे भाव होने चाहिए, सावन के महीनों में किस तरह से गलतियों की क्षमा, प्रायश्चित, ये सब शुरुआती है, जिससे लोग जो है, जो लोगों की आसक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो जिस तरह की आसक्तियाँ हों, बीमारियाँ हों, व्यापार से जुड़ी हों, किसी भी चीज़, तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो सावन के महीने हैं, इसमें जो है ज़रूर लोगों को श्रद्धा भाव से वो करना चाहिए। प्रभु, आपने भी एक चीज़ बताई भगवान शंकर के बारे में जो है, तो भगवान राम जी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर महाराज आए, वो यहाँ पर 11.5 वर्ष रहे। तो क्या भगवान शंकर जी का भी यहाँ कोई है कि ऐसा कुछ, जैसे हनुमान जी का भी आता है कि यहाँ पे वो आए, तपस्या किए और उनकी अग्नि भी यहाँ पे लंका जलाने के बाद दहन करने के बाद शांत हुई, तो भगवान शंकर का क्या कोई कथा थी यहाँ पे चित्रकूट से, श्रीधाम से? ये शंकर की तपस्या की पावन भूमि है चित्रकूट। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब यहाँ पर पधारते हैं तो लखन दीघ पर उतर करारा, चौंदिस फिरे धनुष जिमनारा। यहाँ पर धनुषाकार रामघाट में माँ मंदाकिनी का स्वरूप है, आकार प्रकार है। यहीं पर सर्वप्रथम प्रभु का पदार्पण होता है। और भगवान ने कहा, रघुवर कहो लखन भल घाटू, करो कतहु ठाठ ठाटू। ये घाट बहुत ही उत्तम रमणीक प्रतीत हो रहा है, यहीं पर हमारे निवास की कहीं पर व्यवस्था आप सुनिश्चित करिए, और उसी प्रकार का हमारे लिए झोपड़ी की व्यवस्था करें। और इसके पूर्व जो यहाँ के राजा हैं, मद्गजेंद्र नाथ जी महाराज, भोलेनाथ शिव, भूत भावन शिव, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ के राजा हैं और हमको निवास करना है, अपने वनवास काल, संकटकालीन समय को व्यतीत करना है यहाँ पर। तो लक्ष्मण जी को उन्होंने संप्रेषित किया कि जाओ इजाज़त ले आओ। भूत भावन शंकर उस समय नाभ्या और जीवा पकड़ करके नृत्य करने लगे। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, मन में चिंतन किया कि भगवान ने किस पागल आदमी के पास मुझे भेज दिया है, पता नहीं, और लौट करके चले गए। भगवान राम ने पूछा, क्या इजाज़त मिली? बोले, आपने किस पागल के पास मुझे भेज दिया? वो तो नंगा नाच रहा था, जीवा और नाभ्या को पकड़ करके नृत्य कर रहा था। बोले, नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पाए। उन्होंने इशारे में सारी चीज़ समझा दी है, अब आपकी समझ में नहीं आया। बोले, क्या नहीं समझ में आया? बोले, उन्होंने ये समझाया कि जीवा पर नियंत्रित करके, नाभि पर नियंत्रित करके आप कहीं भी निवास करें, आपके लिए सारे जगहों के लिए इजाज़त है। आप तो प्रभु हैं, आप त्रैलोक के पति हैं, फिर भी आपने मर्यादा का पालन करते हुए मेरा सम्मान किया और मुझसे इजाज़त मांगी, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और खुश होकर के, जब भगवान शिव खुशी होते हैं तभी वो नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से खुश होकर के उन्होंने आपको सारी इजाज़त प्रदान की है यहाँ पर निवास करने के लिए। तो शंकर जी पहले से भगवान यहाँ पर थे, उनके पहले से ही भगवान शिव यहाँ पर विद्यमान थे। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर यज्ञ किया। ये त्रयी मायाएँ, तीनों देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से संयुक्त भूमि है। और इसी भूमि पर माता अनुसुईया जी ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो उनका परीक्षण करने के लिए आए थे, ब्रह्माणी रुद्राणी आदि उनकी पत्नियों ने भेजा था कि जाओ, सती का नाम हमसे भी ऊपर चल रहा है, उसकी परीक्षण करो, क्यों हमसे जो है उसका नाम ऊपर है। तो परीक्षण करने आए, और परीक्षण में उन्हीं की परीक्षा हो गई। उन्हीं को माता जी ने जल छिड़क करके और 6 महीने का शिशु बना दिया, अपना बच्चा बना दिया। और इसके पश्चात तीनों वहाँ से भागी हुई आईं और उन्होंने सोचा कि अब किस प्रकार से उद्धार हो। उन्होंने कहा, माता, ये
आपके जो बच्चे हैं हम इनकी बहुएँ हैं। माता अनुसुईया हंसी, बोले अरे हमारे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, आप बहुएँ बड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं माता जी, हम लोगों से हमको भ्रम हुआ, हमसे गलती हुई, त्रुटि हुई, हमने आपका परीक्षण करने की सोची, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। आप हमारी माता हैं और माता सदैव वरदायी होती है। पुत्र कुछ भी करे लेकिन माँ जो है कभी क्षमावान होती है, कभी भी उसको कर गही केस करे जो घाता तऊ नहीं तू उतारे माता, इस प्रकार से क्षमा याचना की। माता अनुसुईया जी प्रसन्न होकर के पुनः ब्रह्मा विष्णु को जल छीटा और वो पुनः अपने उसी स्वरूप में आ गए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही तपस्यावान भूमि है, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही शक्तिमान भूमि है। इस भूमि का बहुत बड़ा प्रताप है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर यज्ञ किया, उनको शाप से मुक्ति हुई। भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की, भगवान राम ने यहाँ तप किया, यहाँ पर 11.5 वर्ष तक निवास किया कंटकाकीर्ण भूमि में, तीनों लोकों के पति ने। तो त्रयमय भूमि है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से युक्त ये भूमि है। ये माँ मंदाकिनी है। माँ मंदाकिनी भी अनुसुईया के तपोवृक्ष से इसका उद्भव इस लोक में हुआ। जिस समय सारी सृष्टि में जल नहीं था, उस समय माता अनुसुईया जी से अत्रि महाराज ने, जो उनके पति थे, उन्होंने जल की मांग की और अनुसुईया जी ने देखा कि सारे सरोवर निर्झर जो भी थे सभी सूखे थे, कहीं भी जल एक बूंद नहीं था। ऐसी संकटकालीन घड़ी में माता अनुसुईया जी ने देव गंगा को, माता गंगा को स्मरण किया कि हे माँ, आप माँ हैं, मेरे संकट की रक्षा आप ही कर सकती हैं। इस समय जो है पति व्रत धर्म मेरा नष्ट हो रहा है, यदि मैं आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप जो है कृपा करें। तो देव गंगा का अंश स्वरूप जो है माँ मंदाकिनी के रूप में यहाँ पर मंदम मंदम संचरती थी मंदाकिनी के स्वरूप में प्रकट हुआ। और वो जो है सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, ऐसा नाम है उनका, जो देव गंगा का नाम है, देव गंगा का अंश है। और ये जो है अन्य तीर्थों में स्नान करने से पूर्व में किए गए पापों का क्षार होता है। इसमें चूँकि अनुसुईया जी की तपस्या भी सन्निहित है, इसलिए जो पूर्व में किए गए पाप हैं उनका क्षार तो होता ही है, साथ ही आने वाली जो पापों की पीढ़ी है उसका भी क्षार होता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माँ मंदाकिनी है। इसमें स्नान करने से, इनमें स्नान करने से, यहाँ तक कि तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ पर पधारते हैं और अपने जब उनका पापों का क्षार करते करते हंस का रूप कौवे स्वरूप में आ जाता है, तो पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं और पुनः उसी हंस के स्वरूप को प्राप्त करके यहाँ से लौटते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर की भूमि है। इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को यहाँ पर बहुत बड़े वरदान मिले, बहुत बड़ी शक्तियाँ यहाँ से चित्रकूट के पावन धाम से ही प्राप्त हुई। इसलिए यहाँ पर स्नान, दान, पान जो भी करें उससे बहुत बड़े पुण्य का लाभ होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बातें और सदाचार के जीवन के बारे में भी आपने महाराज जी जो बताया, बहुत सुंदर शब्दों में उसका भाव आपने हम लोगों को समझाने की प्रयास किया। साथ ही आपने ईश्वर जी और ठाकुर महाराज जी और भगवान शंकर जी के बारे में भी बहुत अच्छा चीज़, चित्रकूट से धाम से उनके जुड़े भाव बताए आपने। साथ ही अगर साधु संतों की बात आई, चित्रकूट धाम की बात आई है, तो साधु संतों की तपोस्थली रही है ये जो है महाराज जी। तो आज भी साधु संत यहाँ पर हैं, उनकी क्या महिमा है, किस तरह से उनके दर्शन करने से लोगों के सुख दुख कट सकते हैं। चित्रकूट के संतों में इस तरह की जो मतलब अत्रि मुनि और मार्कंडेय ऋषि जैसे ऋषि रहे, तो आज भी मिलते हैं, तो उनके दर्शन से कैसे लाभ ले सकते हैं लोग महाराज? अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि करहि जोग जब तब तन कसहि। यहाँ पर अत्रि आदि ऋषि मुनि बहुत प्राचीन काल से सतयुग, जब त्रेता काल में भगवान राम आए उसके पूर्व से ही, सतयुग काल से ही यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या में तल्लीन रहे और उनको ये पता था कि चित्रकूट बहुत ही महिमावान जगह है। आज भी यहाँ पर बहुत से प्राचीन काल के साधु संत अदृश्य रूप में तपस्या करते हैं, निवास करते हैं और यथाशक्ति यथोचित जो भक्त जिस प्रकार से पुण्य कार्य करता है उसके प्रतिफल के लिए, उसको लाभ प्रदान करने के लिए वो निरंतर
प्रयत्नशील रहते हैं। और कदाचित कभी कभी जिसका सौभाग्य होता है उसी को उनके दर्शन भी प्राप्त होते हैं। बहुत से उल्लेख, बहुत से अनेक भक्तों ने, बहुत से साधु संतों ने अनेक बार उनके, कभी मंदाकिनी में स्नान करते हुए, कभी छोटी परिक्रमा लगाते हुए, कभी भूत भवन शंकर को अब जलाभिषेक करते हुए, कभी कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा करते हुए, इस प्रकार से अनेक बार। और उनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा, और उनका शरीर भी दूसरे ही प्रकार के, जटाएं भी जो है ज़मीन को छूती हुई, अलौकिक तरीके के संतों का दर्शन यहाँ पर किसी किसी को, जब किसी का भाग्य होता है, सौभाग्य जागता है, तो दर्शन प्राप्त होते हैं। आज भी यहाँ पर ऋषि मुनि उसी परंपरा का पालन अनुशीलन करते हुए यहाँ पर निवास करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। भक्तों को भी यथाशक्ति वरदान, यथाशक्ति आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बहुत सुंदर। किस रूप में नारायण मिल जाए जो है, तो साधु संतों की नगरी तपोस्थली से हम लोग एक छोटी रामायण जो है आज अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बता रहे थे, दिखा रहे थे चित्रकूट की महिमा के बारे में, उन भक्ति भाव के बारे में। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। अगले बार फिर हम किसी धार्मिक यात्रा में मिलेंगे। तब तक के लिए जुगनू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री कामतानाथ भगवान की।